कि कोई चीज अगर नुकसान की है, वो थोड़ा ही क्यों ना करती हो, लेकिन यदि उसका नुकसान है तो उससे बचने में ही, उससे परहेज करने में ही फायदा है। अब ये सबको पता है कि भारत में देसी कॉटन नहीं बची है, सबको पता होगा देसी कपास नहीं बच रही। ये भी सबको पता है कि बीटी कॉटन है भारत के अंदर जितना है नरमा है, क्योंकि यहां के एरिया में तो कपास का काफी खेती होती है। अब यहां तक तो सबको मालूम है, किसान को, बोने वाले को भी, बेचने वाले को भी, उस कपास में से जो बिनोड़ा निकलेगा उस बिनोड़े का तेल बनाने वाले को भी, फिर डांगरा था वो बिनोड़ा खिलाने वाले को भी, और फिर मानस थे भी, ये सबको मालूम है। मोबाइल में से कुछ नुकसान होते हैं ये भी पता, कि क्यों है वो नहीं पता। इस निमड़ी वाली गांव में हम लोग बैठे हैं, इस गांव की सबसे बड़ी इस गांव के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा जो मुझे नजर आया एक बार मैं जब देख रहा था, इस गांव के चारों तरफ हाई टेंशन वायर्स का एक जाल बिछा हुआ है, ग्रिड है पूरा, मतलब ये उन हाई टेंशन वायर के बीच में है। अच्छा, रात को अगर आप उन हाई टेंशन वायर के नीचे से गुजरते हो तो उनमें से इतनी भयानक डराने वाली आवाजें निकलती हैं, वो इतना तेज करंट बह रहा होता है कि ऐसा लगता है, यानी जिसकी आवाज इतनी खतरनाक है, अगर उसका टच हो जाए तो क्या हाल होता होगा। मैं ये सोच रहा था कि इन रेडिएशंस की वजह से तो यहां पर जो लोगों के अंदर प्रजनन क्षमता है और डंगरों की प्रजनन क्षमता है वह मका थोड़ी रह रही होगी। तो मैंने गांव के कुछ लोगों से सवाल कर लिया कि पीछे से यहाँ एक आंदोलन था उसके ऊपर जो टावर लगाने आए हुए थे इस पे, तो मैं फिर कुछ लोगों से बातचीत करने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि पूरे गांव में एक भी डंगर गर्भाधान नहीं होता। जो यहां लंबे समय से रह ले कोई गाय भैंस, मतलब आगे नए दूध ही नहीं होता वो डंगर, और बच्चे पैदा करने की क्षमता भी खत्म हो गई लोगों की। मतलब ये जो मैं संख्या आपको बताया करता था कि बाकी पूरे देश में 70% है, निमड़ीवाड़ी से भी यहाँ कोई है आप में से? निमड़ीवाड़ी से यहाँ है साथी राकेश भाई हैं, मेरे ख्याल यहाँ ये आंकड़ा 90% पे जा लिया होगा, 100 का 100 हो जाएगा। मतलब आप इनको लग रहा है 15-20 साल बाद, मैं गारंटी देता हूं अगले 5 साल बाद हो जाएगा यो, जिस हाल से, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं। अब आप ये सोचो कि यहां पर 2-3 चीजों का प्रकोप है, क्योंकि यहां कपास भी होता है इस एरिया के अंदर, और सारा कपास नरमा है, नरमा मतलब बीटी, बीटी मतलब जीएम। जीएम वाली लाइन पर आकर के गांव के आदमी जो मान लो जिन्होंने अखबार में उस बात का मतलब समझना नहीं सीखा, या जो अक्षर ज्ञान से वंचित रह गए। कल की बात में एक बात और ऐड कर दूं मैं, फिर मैं यहां से ही स्टार्ट करूंगा। मैंने एक लाइन शुरू तो कर दी लेकिन मैं खत्म नहीं कर पाया। वह लाइन ये थी कि हमारे बुजुर्गों ने अपने गांव में अंग्रेजी पढ़ने वाले स्कूल चालू करे, याद है ना? मतलब स्कूल खोले थे और उनमें यह कहा था कि जिसका पढ़ने जी करे पढ़ लियो, जिसका ना जी करे ना पढ़ियो। यहां तक तो गया मनिस्ता में ही भाई मेरे बात। वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि उनको ये मालूम था कि इतने % लोग बच्चे ही पढ़ने के लिए बने हैं, और जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो अंग्रेजी भी पढ़ना, वो ऐसा कहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, अंग्रेजी ही पढ़ना समझ लिया लोगों ने। वो अंग्रेजी इसलिए पढ़ने को बोलते थे कि जब आप अंग्रेजी, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना, मैंने तो ज्यादा जोर बोलना पड़ रहा, कि जब वो अंग्रेजी बोलने को कहते थे, पढ़ने को कहते थे, तो उनका मकसद ये होता था कि अंग्रेजी पढ़ के उन षड्यंत्रों को समझ पाएंगे जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने मैक्सिमम षड्यंत्र अपनी भाषा में ही लिखे हैं, तो वो उसी में इंप्लीमेंट करने के लिए वो कोड लैंग्वेज में लिखते हैं। जो मैं तीसरे लेवल की ट्रेनिंग बोलता हूं, थोड़ी सी कम कर दो, जब मैं तीसरे लेवल की ट्रेनिंग बोलता हूं तो उस तीसरे लेवल की ट्रेनिंग में हम ये भी सिखाएंगे कि कोडिंग को कैसे समझना है।